नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। ये जो अपडेट है आप सभी को जरूर देखना चाहिए। अभी तक का क्या सिचुएशन बना हुआ है और क्या बनने की संभावना लग रही है, पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात आपको पता है कि मैं यहाँ पे सारी जानकारी आपको डिटेल में देते रहता हूँ, सारी चीजों को लिख करके लाया हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य यानी कि 26,001 पद को लेकर के हम बातें करने वाले हैं। किस चीज को लेकर के? 26,001 सहायक आचार्य को लेकर के अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, रिजल्ट को लेकर के सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है, यानी रिजल्ट को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे आप देखिए, एक अच्छा 1 to 5 और 6 to 8, यानी कि आपका 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, दोनों का रिजल्ट अभी पूरा जारी नहीं हुआ है ना। आपको पता है कि दोनों का जो रिजल्ट है पूरा जारी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट इस सप्ताह के अगले सप्ताह तक, मतलब कि इस सप्ताह के नहीं, मतलब इस सप्ताह या अगले सप्ताह, इस सप्ताह तो भूल ही जाइए, लगभग अगले सप्ताह। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको 15 तारीख के आसपास में रिजल्ट आने की संभावनाएं है, और वही चीजें निकल करके सामने आ रही है। बाकी बचे जो कैंडिडेट है उसका जो रिजल्ट है 20 जनवरी के बाद आने की संभावना है, ये भी जताई जा रही है। आगे हम बात करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे एसएससी लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। जीएसएससी है ना, जीएसएससी रिजल्ट में देरी क्यों कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जीएसएससी जो है आपका एक साथ कई केस या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर काम कर रही है ना। आपको पता हो कई सारी चीजें हैं जो लगातार धीरे 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 सामने आ रही, और लगातार उन्हीं सारी चीजों को लेकर के जीएसएससी काम करे। एनसीएल हो, मूल प्रमाण पत्र हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे मामले, फाइलें ओपन हो चुकी है ना। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इसी कारण रिजल्ट में बार बार डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, संशोधित यानी कि रिव्यू लिस्ट को लेकर भी अपडेट आई, यानी कि जो भी संशोधित है ना, रिव्यू नहीं रिवाइज, मैं भी रिव्यू बोल दिया ना, हाँ वही चीज है। मतलब कि जो आपका संशोधित लिस्ट से बाहर हुए जो भी कैंडिडेट है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जेटेट में आपका 90+ मार्क्स लाना आपको अनिवार्य था, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ST SC OBC मतलब कि BC2 और BC1 दो भी जो भी कैंडिडेट है ना, इन लोगों को है ना 90 नंबर जरूरी नहीं है। इसका क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होता है, लगभग आपको 70 से 78 यानी कि 50% के आसपास में आपको चाहिए था ना, 50% चाहिए था। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देगा, यदि इन कैटेगरियों में है ना, यदि इन कैटेगरी वालों को है ना बाहर किया गया तो जीएसएससी को उनका रिजल्ट जारी करना ही चाहिए, जारी करना चाहिए, जरूर जारी करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, सारी चीजें टाइम पर होगी। यहाँ पे देखिए, जेटेट 90% से कम मार्क्स वाले का क्या होगा, जो भी कैंडिडेट है जेटेट में 90% मार्क्स कम है उनका क्या होगा। देखिए, अगर कैटेगरी यानी कि SC ST BC1 या BC2 है और जेटेट पास है तो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है ना, आपका रिजल्ट आने की जो है आपको पूरी संभावना है। अब देखिएगा, अनरिजर्व EWS वाले ही आपका 90+ में चाहिए, उसका बाध्यता है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, 45% मामला को लेकर के अपडेट आ रही है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे 45% वाले केस की सुनवाई आपको 9 जनवरी को है ना। बहुत ही ज्यादा अपडेट मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, सब्सक्राइब करके रखिए। इस केस का असर कई रुके हुए रिजल्ट पर आपको पड़ेगा, इसी कारण जीएसएससी रिजल्ट पर मतलब कि रिजल्ट को रोक कर बैठी हुई है ना। आगे हम बात करते हैं, ध्यान देगा, 2 ईयर बीएड वालों के लिए अपडेट आ रही है, यानी कि 2 वर्ष से बीएड का क्या मामला है। 2 वर्ष से बीएड वाले जो भी कैंडिडेट है, यानी कि 100% है ना वैलिड माना जाएगा उनको। इग्नू वाले कैंडिडेट का रिजल्ट क्लियर होगा, समय का इंतजार कीजिए। और स्कूल से जुड़ी कई सुनवाई आपको मतलब कि ये आपको 19 जनवरी को है ना, मतलब कई सारी चीजें जो सुनवाई इस केस से पहले आपको इस पक्ष में जीत मिल चुकी है, लेकिन अब बहुत सारे कैंडिडेट है, उसके लिए ये सारी चीजें आगे बढ़ रही है। आगे हम बात करेंगे तो कॉमर्स सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है उसको लेकर के अपडेट आई, यहाँ पे आप गौर करेंगे तो कॉमर्स कैंडिडेट यानी कि जेएसएससी ऑफिस तक पहुंच चुके हैं, जवाब मिला है ना। रिजल्ट आएगा, वेट कीजिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जवाब यूनिवर्सिटी से आपको दे दिया गया है। क्लियर। आगे हम बात करते थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका। बहुत सारे बोलते इतना आप बोलते हैं ना,
क्या करूँ दोस्त, बोलना तो पड़ता है समझाने के लिए है। सेकेंड डीबी लिस्ट को लेकर दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अपडेट आई नहीं। सेकेंड डीबी जरूर होगा, कक्षा 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 दोनों के लिए, यानी कि संभावित समय सीमा आपको 25 से 30 जनवरी के आसपास में बताई जा रही है। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जिनका पहले है ना, जिनका पहले डीबी हो चुका है ना, उनका भी दोबारा डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जिनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन केस से मतलब कि केस में फंसे हैं, तो देखिए नॉन लिस्टेड जो भी कैंडिडेट, संशोधित से बाहर के कैंडिडेट ने केस किया है, उनकी सीट रिजर्व रखी गई है। आप चाहे तो आप लोग भी कर सकते हो, बाकी बात बहुत सारा केस तो हो ही गया है। देखिए आगे क्या अपडेट आएगा, केस के बाद उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्लियर। जैसे एक अपडेट सामने आती है मैं आपको अपडेट करूंगा, यानी कि जैसे क्लियर होगा मामला आपको रिजल्ट जारी किया। फाइनल टाइमलाइन संक्षेप में है ना, यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में जारी किया जाएगा। क्लियर। बड़ा रिजल्ट आपको 15-20 जनवरी के बाद आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड डिवी लिस्ट आपको 25 से 30 जनवरी के बीच में बताई जा रही है, और कोर्ट केस क्लियर होने के बाद आपको फाइनल काउंसलिंग हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष के तौर पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिजल्ट जरूर आएगा, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, धैर्य बना करके रखें। कैटेगरी आपका बीएड वाले 45% सब्जेक्ट केस हो, इस पर सारा काम चल रहा है। आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए